हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार की सूचना इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 की स्ट्रेटेजी के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि एएलपी की तैयारी कैसे की जाए, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रखी जाए, कैसे पढ़ा जाए, किससे पढ़ा जाए और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकूं और मेरी एक सीट निकाल सकूं। दोस्तों, मैं ना तो कोई टीचर हूं, ना ही कोई मोटिवेटर हूं। मैं एक रेलवे का कर्मचारी हूं, जो बहुत पुराना भी नहीं। अभी मेरी जून 2023 में ज्वाइनिंग हुई थी। मैं भी एक स्टूडेंट था और मैंने भी रेलवे की एग्जाम क्रैक की है, ज्वाइन किया हूँ और आज एक सरकारी कर्मचारी हूँ रेलवे का। मैं आपके साथ मेरा स्वयं का अनुभव शेयर करूँगा। देखो, रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो या ग्रुप डी हो, सबका सेम सा सिलेबस होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है और पैटर्न भी सेम सा होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सेम स्ट्रेटेजी और सेम पैटर्न से पढ़ते हैं तो डेफिनेट है कि आप उसको क्रैक कर जाओगे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इन एग्ज़ाम में। दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मैथ, रीजनिंग और साइंस यह बहुत बड़ा पल्ले अदा करती है। अगर इन पे आपकी कमांड अच्छी है तो आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, रेलवे की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छे स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, बेस्ट तैयारी की ज़रूरत है। तभी आप रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बड़ी तादाद में फॉर्म अप्लाई होते हैं और बड़ी तादाद में स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ जाता है, अच्छी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेता है, वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाता है और रेलवे एम्प्लॉय बन जाता है। सर्वप्रथम तो हम बात ये करते हैं दोस्तों कि जो आरआरबी एएलपी वैकेंसी निकली है, ये अभी बहुत कम पदों पर निकली है। इसकी सीट इंक्रीज होना तय है। अभी आगे देखा जाएगा कि कितनी इंक्रीज होती हैं, बल्कि ये कन्फर्म है कि होंगी ज़रूर। तो आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि कब सीट बढ़ेंगी और कब मैं फॉर्म अप्लाई करूं, कब मैं तैयारी करूं। वैकेंसी आ चुकी है, सीट बढ़ना अलग बात है कि वो कब बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी। फॉर्म अप्लाई होना अलग बात है कि कब अप्लाई होंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है कि वैकेंसी आ चुकी है, सीट भी बढ़ेंगी, फॉर्म भी अप्लाई होगा और एग्ज़ाम भी लगेगी। ये तो डेफिनेट है, कन्फर्म है। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि मुझे किस प्रकार पढ़ा जाए और क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं मैं, ताकि इस आरआरबी एएलपी को मैं क्रैक कर सकूं। तो इसकी स्ट्रेटेजी आप बिना सीट इंक्रीज डेट को देखे, बिना फॉर्म अप्लाई को देखे
अभी से अप्लाई कर देंगे तो डेफिनेट आप सक्सेस ज़रूर होंगे। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। रूम पे जाओ या आप किसी शहर में रहते हो जहाँ आपका घर है, कोचिंग आपके आसपास है, तो आप अपने अलग रूम में पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। लेकिन आपका जो ये पारिवारिक जंजाल है ना, अनेक प्रकार के हमारे रिश्ते हैं, मामा का रिश्ता है, बुआ का रिश्ता है, जीजा का रिश्ता है, मौसा मौसी का रिश्ता है, इन सबको एक बार भूल जाना। आप अपने आप को अकेला कर देना कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोई रिश्ते नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। अगर आप इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लोगे तो आपकी आधी टेंशन तो वही ख़त्म हो जाएगी। फिर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। तो ये बात हो गई कि सबको भूल जाना है, परिवार को भी भूल जाना है। कभी 1 महीने में या 2 महीने में घर पे जाओ, माता पिता से मिलाओ, बच्चे से मिलाओ, उसके बाद अपने घर आ जाओ। ये नहीं कि घर चले गए, 5 दिन रुक गए, 8 दिन रुक गए, फिर आए एक रूम पे पढ़ाई चालू कर दी। बिल्कुल गलत है। आप पढ़ रहे हो, 5 दिन का अगर आपने ब्रेक दे दिया तो मानो 1 महीने का ब्रेक लग गया। फिर आपको रिकवर होने में 15 से 20 दिन लगेंगे। इससे अच्छा है आप अगर रूम से घर जा रहे हो तो मैक्सिमम 1 दिन के लिए जाकर आप वापस आ सकते हो। आपका पढ़ाई का जो रोटेशन है वो रेगुलर रहेगा। दूसरी बात, आपको पढ़ना किस प्रकार है? आप जो भी पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लास लोगे या ऑफलाइन क्लास लोगे, किसी भी टीचर किसी भी टीचर से मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन से टीचर से पढ़े, कौन सी सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़े। देखो, सबके अपने अलग अलग टीचर होते हैं। मैं जो टीचर बताऊंगा उसकी लैंग्वेज आपको समझ ना आए और जो आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो उसकी लैंग्वेज मेरे को समझ ना आए, तो देखो सब टीचर अलग अलग हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हो सके ना तो रेलवे के लिए पटना वाले जो सर हैं, जो बिहार के जो सर हैं, मैं तो रीजनिंग हो, साइंस हो, 3 सब्जेक्ट का, और ये ALP थ्योरी है, इनकी अगर पढ़ना है तो बेस्ट रहेगा कि बिहार वाले जो सर हैं, कोई से भी सर देख लो बिहार के, सब अच्छे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़िएगा। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं रेलवे के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उनसे पढ़ो उनसे पढ़ो, लेकिन और राज्य की अगर आप तुलना करें तो सबसे अच्छे बेस्ट जो टीचर हैं रेलवे के वो आपको बिहार में मिलेंगे। अब किसी भी टीचर के पास आप पढ़ोगे, ऑनलाइन क्लास लोगे, ऑफलाइन क्लास लोगे, तो आप उनके नोट्स तैयार करें। और नोट्स तैयार करने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, कोचिंग कंप्लीट हो जाए, तो आपकी जो नोट्स बनाए हुए हैं अपने हाथों से, उनका बार बार रिवाइज करें। जितने एग्ज़ाम ना लगे तब तक उनका बार बार रिवाइज करते रहो, चाहे 10 बार करो, 15 बार करो। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये तो हो गई पढ़ने की तरीका।
अब बात आती है तीसरी कि ऑनलाइन पेपर होता है तो स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो आपकी स्पीड जो है वो आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे उससे ही बढ़ेगी। और ऑनलाइन टेस्ट आपको अभी नहीं देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको जब आप कोचिंग कर रहे हो, आपकी कोचिंग पूरी हो गई हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, आप पूरे कोर्स को 2 या 3 बार रिवाइज कर चुके हो, हर सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट। उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर हो सके तो एग्ज़ाम डेट से एग्ज़ाम से 2 महीने या 2.5 महीने पहले एग्ज़ाम ऑनलाइन देना आप स्टार्ट करें, जो आप किसी भी ऐप पे दे सकते हो, जो आपको ऐप अच्छा लगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप इस ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट दो, आप किसी भी ऐप पे दे सकते हो, सब ऐप आपके लिए बेस्ट हैं। और आप स्टूडेंट हैं, आप यूज करते हैं, इतना अनुभव तो आपको है कि कौन सा ऐप जो है कौन सा अच्छा टेस्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। किसी भी ऐप पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। बात आती है फोर्थ कि हमारा अब आपका कोचिंग भी कंप्लीट हो जाती है, कोर्स भी आपने 3-4 बार पढ़ लिया है। उसके बाद आप खरीदो प्रीवियस क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, सबके अलग अलग टॉपिक वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके, उनको सोल्व करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार करो, सोल्व करो। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट दो। जिस टॉपिक में आप अटक जाओ उस टॉपिक को नोट्स में से उठाकर उसकी पूरी डिटेल देखो, क्या है, आपका रिवाइज भी हो गया, आपका क्वेश्चन का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। अगर आप ये स्ट्रेटेजी रखते हो तो आप डेफिनेट सक्सेस जरूर होंगे। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। एग्ज़ाम जब होगी हो जाएगी, आपका एक ध्यान होना चाहिए कि मेरे को तैयारी करनी है, मेरी एक सीट कैसे भी निकालनी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया है पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, और आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू दोस्तों।